नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आईटी सेक्टर के एक बेहतरीन स्टॉक की इस वीडियो में बात करने वाले हैं और उसकी लेटेस्ट जो न्यूज है उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टॉक का नाम है एफल इंडिया लिमिटेड। एफल इंडिया लिमिटेड कंपनी की शुरुआत 2005 में हुई और ये कंपनी सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और 2006 में ये कंपनी इंडिया में एंटर हुई। एफल इंडिया एक एडवर्टाइजमेंट की कंपनी है जो अपने मोबाइल विज्ञापन से कंज्यूमर एक्विजिशन, एंगेजमेंट और ट्रांजैक्शन की सर्विसेज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। तो अगर हम इनकी ग्लोबल रीच की बात करें तो 2.2 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेस है इनके पास, R&D 147 है, पेटेंट फाइल्ड इनके पास 19 है, यूजर कन्वर्सेशन 105 मिलियन से भी ज्यादा है और इस कंपनी का जो पिछले 4 साल का जो रेवेन्यू ग्रोथ किया है 49.3% के हिसाब से किया है। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो यहाँ पर कंपनी का एक शेयर का प्राइस 1102 रुपए है, मार्केट कैप 14,690 करोड़ है, पी रेशियो इस कंपनी का 68.7 है और इंडस्ट्री पी 30.7, यानी कि ये स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है, थोड़ा सा महंगा स्टॉक है अभी। आरओसी आरओई दोनों ही इस कंपनी के जबरदस्त है और एक साल में इस कंपनी ने 33% का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें डेट टू इक्विटी की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.13, यानी कि इस कंपनी पर ना के बराबर डेट है। डेट टू इक्विटी 1 से कम होना चाहिए, तो ये 1 से कम है, तो ये अच्छा है। ईपीएस इस कंपनी का 16 है और कंपनी अपने 52 वीक हाई से 27% अभी में चल रहा है। अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखूं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है हर साल लगातार बढ़ रहा है, तो ये कंपनी के लिए अच्छा साइन है कि कंपनी का रेवेन्यू हर साल यहाँ पर बढ़ रहा है। और अगर हम इस कंपनी के क्वार्टरली रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्च 2021 में इनका जो रेवेन्यू था 142 करोड़ का था और यहाँ पर 315, यानी कि 3 गुना इनका रेवेन्यू हो गया। और अभी जून 2021 में जो इनका रेवेन्यू 152 करोड़ है। तो अभी जो 2022 का जो रिजल्ट है वो अब कल आएगा, 6 अगस्त 2022 को इनका रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पर पता चलेगा कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है या कम होता है। तो अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है तो आप इस स्टॉक में कल आपको रैली देखने को मिलेगी, अगर नहीं तो ये कंपनी का प्राइस यहाँ पर आपको डाउन होता दिखाई देगा। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का लगातार 2021 अगर मार्च की बात करें तो 58.51 करोड़ था, उसके बाद 35.73 और यहाँ पर कम हुआ, उसके बाद लगातार इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है। अभी जो रिसेंट पिछले क्वार्टर में 68.69 करोड़ का था और मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि कल इनका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि कल कंपनी पिछले साल 2021 से ये प्रॉफिट में रहती है या नहीं रहती है। स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा है, क्रिप्टो मार्केट भी डाउन चल रहा है, तो कहां ट्रेड करें? तो मैं आप लोगों को आज ओपिनियन ट्रेडिंग के बारे में बताना चाहूंगा जो हमेशा ग्रीन रहेगा। अगर आपका एनालाइज सही होता है तो ओपिनियन ट्रेडिंग का बेस्ट एंड मोस्ट प्रेफर्ड एप्लीकेशन इंडिया में है वीमो ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप। अब आपके दिमाग में ये एक प्रश्न आएगा कि ओपिनियन ट्रेडिंग आखिर है क्या? हम लोग स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज, फ्यूचर, ऑप्शंस सब पे ट्रेडिंग करते हैं, बट ओपिनियन ट्रेडिंग एक बहुत ही नया और एमर्जिंग कंसेप्ट है इंडिया में, जहां पर आप लिटरली अपने ओपिनियन पे बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे कि जुलाई का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7% से ज्यादा होगा या कम, बिटकॉइन का प्राइस 32 लाख से ज्यादा होगा या कम। इन सब में अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होंगे और इन ओपिनियंस का एक प्राइस होगा जो मार्केट रेगुलेटेड होता है। जैसे मुझे लगता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेफिनेटली 7% से ज्यादा होगा, आपको लग सकता है कि नहीं होगा। तो अब वीमो प्लेटफॉर्म पे हम दोनों का एक मैच होगा जहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा हमारा ओपिनियन का। ऐसे थाउजेंड ऑफ लोग जब ओपिनियंस पर ट्रेड करते हैं तो विजडम ऑफ द मासेस से हमें मार्केट सेंटीमेंट का पता चलता है। सबसे पहले जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप वीमो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ से फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम वॉलेट में जाएंगे, वॉलेट में आप 500, 1000, 2500, 5000 कितना भी आप यहाँ पर ऐड फंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 500 रुपए एक बार के लिए हम ऐड फंड कर लेते हैं, यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगी कि आप गूगल पे के थ्रू भी कर सकते हैं, पेटीएम और फोन पे के थ्रू कर सकते हैं और कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिचार्ज है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ऊपर भी आपको मैसेज दिखाई दे रहा होगा ट्रांसफर टू वीमो।
अगर ये बिजनेस सेक्शन में चलते हैं और एक इवेंट पर ट्रेड करके देखते हैं। वीमो पे किसी भी इवेंट के दो डिफरेंट ओपिनियन तो होते हैं, यस और नो। बहुत सिंपल है, बस आपको चूज करना है। जैसे कि सामने आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, विल एफएल इंडियाज कंसोलिडेटेड सेगमेंट रेवेन्यू फॉर इंडिया Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 बी INR 120 करोड़ और मोर, कि क्या जो Q1 जिसकी हम बात कर रहे हैं वीडियो में, उनका जो रेवेन्यू है इस बार 120 करोड़ से ज्यादा होगा या कम होगा। तो इसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होंगे। मैं इसमें यस करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि इनका जो रेवेन्यू है वो 120 करोड़ से ज्यादा होगा। अब जब मैं यस बाय करूंगा तो स्टॉक मार्केट की तरह मुझे किस प्राइस पे बाय करना है वो ऑप्शन मिलता है, बट मैं कोई अनरियलिस्टिक प्राइस नहीं चूज कर सकता। जो मार्केट रेट है उसके आसपास ही चूज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए मेरा यस एक नो से मैच होगा। सपोज मैं 4 रुपीज पे अगर यस लेता हूँ तो 6 वाले यस से मैच होकर 10 रुपए का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब अगर मार्केट में रेट ही 4 से 5 रुपए का चल रहा है, 1 रुपीस नहीं डाल सकता क्योंकि इससे नो से मैच नहीं होगा, इससे यस से मैच हो जाएगा। इसे असिस्ट करने के लिए आपको अवेलेबल मैचेस में ऑर्डर बुक दिखती है जो कि यस के कितने प्राइस पे नो का मैच जो अवेलेबल है। अब बात आती है कितने क्वांटिटी में बाय करना चाहता हूँ यस के साथ। जैसा कि हम स्टॉक मार्केट में क्रिप्टो में क्वांटिटी को चूज करते हैं, तो यहाँ पर सिंपली मैं 10 क्वांटिटी चूज कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर 10 क्वांटिटी चूज करता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए मेरा ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। वीमो ऐप पर आप जो भी ट्रेड लेते हैं वो लॉन्ग टर्म की भी ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म की भी ले सकते हैं। और जो मैंने पहले एक ट्रेड ली है वो एक ही दिन के लिए अवेलेबल थी, वो एक ही दिन की उसकी वैलिडिटी थी, क्योंकि कल रिजल्ट आने के बाद ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अभी हम दूसरी ट्रेड आपको सिंपली करने के लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ। विल एफएल इंडिया कंसोलिडेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 बी INR 75 करोड़ और मोर, यानी कि एफएल इंडिया का जो कल रिजल्ट आने वाला है Q1 का, वो उसका जो प्रॉफिट होगा वो 75 करोड़ से कम होगा या ज्यादा होगा। मुझे लग रहा है कि ज्यादा होगा। तो अभी मैं आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, रीड मोर पर क्लिक करके आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं यस करता हूँ, यहाँ पर मैं फिर से 10 की क्वांटिटी बाय करता हूँ, तो आप देखेंगे कि सिंपली मेरा ऑर्डर लग चुका है, मेरा ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है। अब अगर आप अपने ट्रेड्स को देखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर नीचे पोर्टफोलियो की आपको ऑप्शन दिख रही होगी, तो पोर्टफोलियो में जाएंगे तो आपको यहाँ पर सारी की सारी ट्रेड्स दिख जाएंगी। तो अगर इसका प्राइस इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ मार्केट चेंजेस, तो मैं इसे सेल भी कर सकता हूँ, बुक ऑफ माई प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप देखिए सिंपली मैं इसको अभी सेल करने वाला हूँ। यहाँ पर ये मेरा सेल हो चुका है। तो अगर यस का प्राइस गिरता है तो मैं हेज कर दूंगा, तो मैं यस को सेल कर दूंगा लॉस में। यस लॉस में जा रहा है तो डेफिनेटली जो नो रहेगा वो प्रॉफिट में जाएगा, तो मैं वो नो को बाय कर लूंगा, तो मुझे यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी तरह ये पूरा कॉन्सेप्ट है। और सबसे अच्छी बात जो इस ऐप की ये है कि यहाँ पर आप इंस्टेंट विड्रॉ भी कर सकते हैं अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। तो जल्दी जाइए और वीमो ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास 59.99% की होल्डिंग है, रिटेल के पास 20.54% की, एफआई वालों के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 14.69% की, और म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर अपना स्टेक जमा कर रखा हुआ है 4.87%। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 0.01% की होल्डिंग है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।